भागलपुर से सटे झारखंड बॉर्डर पर नए साल से पहले सख्ती बढ़ा दी गई है। कहलगांव प्रशासन ने शराब तस्करी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। इसके बावजूद हर वर्ष दिसंबर के अंतिम हफ्ते में झारखंड की ओर से अवैध शराब की तस्करी बढ़ जाती है। नए साल में जश्न के लिए झारखंड की सीमा नजदीक होने के कारण कई लोग वहां से शराब खरीदकर चोरी छिपे बिहार में लाने की कोशिश करते हैं। झारखंड में देसी और विदेशी शराब आसानी से उपलब्ध होने के कारण यह इलाका तस्करों के लिए आसान रास्ता माना जाता है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए कहलगांव अनुमंडल प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कल्याण आनंद ने बताया कि सनहौला थाना क्षेत्र के पोठिया बैसा चेकपोस्ट पर विशेष पुलिस बल को तैनात किया गया है। यहां आने जाने वाले सभी प्रकार के छोटे बड़े वाहनों की गहन जांच की जा रही है। पुलिसकर्मी हर वाहन को रोक रोक कर उसकी तलाशी ले रहे हैं ताकि शराब की एक भी बोतल सीमा पार न कर सके। इस तरह सनोखा थाना क्षेत्र के साहूपाड़ा चेकपोस्ट पर 24 घंटे पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। डीएसपी ने साफ कहा कि शराबबंदी को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ड्यूटी में उदासीनता दिखाने वाले कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई तय है। प्रशासन की प्राथमिकता है कि नए साल के जश्न के दौरान कहीं भी अवैध शराब की बिक्री, सेवन या तस्करी न हो। अधिकारियों का कहना है कि शराबबंदी कानून के सख्ती से पालन से न केवल कानून व्यवस्था मजबूत रहती है बल्कि समाज में स्वस्थ माहौल भी कायम होता है। भागलपुर जिले के सनहौला प्रखंड की सिलहन खजूरिया पंचायत में विकास काम ठप पड़ा है। यहां सरकार की प्रमुख योजना हर घर नल जल योजना 6 महीने से बंद पड़ी है। बेलडीहा गांव के दर्जनों परिवार मजबूरी में निजी बोरिंग से पानी खरीदने पर मजबूर हैं। महिलाओं ने बताया कि वे हर महीने 100 से 150 रुपए खर्च करते हैं ताकि बगल के निजी बोरिंग से पानी मिल सके। वहीं गांव का नाला वर्षों से साफ नहीं हुआ है, जिससे गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। इस कारण बच्चों सहित ग्रामीणों को चलने फिरने में दिक्कत हो रही है और हादसे की संभावना बढ़ रही है। बावजूद इसके पंचायत प्रतिनिधि और संबंधित विभाग की कोई सक्रियता नजर नहीं आ रही है। सरकार योजनाओं के दावों के बावजूद सिलहन खजूरिया पंचायत में विकास की रफ्तार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है और प्रशासन की उदासीनता ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा रही है। ग्रामीण महिलाएं ने कहा कि ये हालत बहुत दिनों से है, लेकिन अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्पष्ट रूप से बताया है कि योजनाओं की क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है और जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो पंचायत के लोगों का सामान्य जीवन और भी प्रभावित होगा। यह समस्या स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों के लिए गंभीर संकेत है कि वे गांव की मूलभूत जरूरतों को प्राथमिकता दें और विकास के कार्यों को शीघ्र पूरा करें। इससे न केवल ग्रामीणों की समस्याएं दूर होगी बल्कि सरकार की योजनाओं की सफलता भी सुनिश्चित होगी। सब वेदना ग्रनला झाड़ लाय नै छै, कयान झाड़ लाय छै, जयाज बनलो झाड़ लाय नै छै, झड़बैया ककरा एतै, पैसा उठाय ले आय पानियो टंकी चालू करबे ना करे जे, कने की भंगलो छै टंकी वाला चालूए ना करे जे, हमरा नै पीबी रहलो छै न पानी ले। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के पद संभालने के बाद से राज्य में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर अभियान तेज हो गया है। विभिन्न जिलों में प्रशासन ने सड़कों, सरकारी भूमि और सार्वजनिक जगहों से अवैध कब्जा हटाने के लिए अभूतपूर्व कार्रवाई शुरू की है। इस सख्त रवैये के कारण अतिक्रमणकारियों में खौफ का माहौल व्याप्त हो गया है। भागलपुर में हालांकि अभी तक बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन यहां भी अतिक्रमण विरोधी अभियान की फुड़फाहट साफ महसूस की जा रही है। सड़क किनारे दुकानें लगाने वाले और फुटपाथ पर कब्जा जमाने वाले दुकानदारों में भय व्याप्त है। जब भी अतिक्रमण दस्ता आने की सूचना मिलती है तो वे अपने सामान को तुरंत समेटकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगते हैं। कई बार दुकानदार स्वयं ही अपने कब्जे से अतिक्रमण हटाने को मजबूर हो गए हैं ताकि प्रशासन की किसी भी संभावित कार्रवाई का सामना न करना पड़े।
प्रशासन की सख्ती और राज्य स्तरीय टीम की सक्रियता के कारण भागलपुर में अतिक्रमणकारियों में गहरा डर समाया हुआ है। ये कार्रवाई साफ संदेश भी देती है कि सरकार अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं करेगी। भविष्य में इस दिशा में अभियान जारी रहने की संभावना है, जिससे शहर में बढ़ती हुई व्यावसायिक अव्यवस्था और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं कम हो। भागलपुर पुलिस विभाग ने आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए पेपरलेस सिस्टम लागू करने का बड़ा कदम उठाया है। इस संदर्भ में गुरुवार को समीक्षा भवन सभागार में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पटना से आए प्रशिक्षक ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ई ऑफिस प्रणाली का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण सत्र में साइबर डीएसपी कनिष्क श्रीवास्तव, सिटी डीएसपी अजय चौधरी, विभिन्न एसडीपीओ, पुलिस निरीक्षक और अवर निरीक्षक मौजूद थे। प्रशिक्षक ने प्रोजेक्टर का उपयोग करते हुए ई ऑफिस के कामकाज, फाइल संचालन और दस्तावेज भेजने प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाई। साइबर डीएसपी कनिष्क श्रीवास्तव ने बताया कि पहले पुलिस विभाग में दस्तावेज डाक के जरिए भेजे जाते थे, जिससे बहुत समय लगता था, लेकिन अब ई ऑफिस प्रणाली के लागू होने से सभी पत्राचार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा, जिससे कार्यक्षमता में तेजी आएगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही विभाग के सभी कार्यालय पेपरलेस सिस्टम में परिवर्तित कर दिए जाएंगे। पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं समयबद्ध होगी। इससे न सिर्फ विभाग का कामकाज बेहतर होगा, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया भी सुधार आएगा। इससे न सिर्फ विभाग का कामकाज बेहतर होगा, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया में भी सुधार आएगा। पेपरलेस अभी सारा काम होगा, तो जो भी अभी हम लोग डाक वगैरह आती है और जाती है, तो उसमें हम लोग अब पेपरलेस करेंगे और जो भी चीज़ें होंगी वो ई ऑफिस होगी, है ना। इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग सारा मेल हुआ तो भेजते ही हैं, और जितने भी डाक वगैरह हैं वो हम लोग अब ई ऑफिस के माध्यम से ही भेजा जाएगा। सारे भी जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी एसडीपीओ कार्यालय हैं, सभी जगहों पर इस तरीके से ही कार्य किया जाएगा। उसी के ऊपर एक ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। भागलपुर शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। फुटपाथ पर कब्जा, अवैध निर्माण और गलत तरीके से वाहनों की पार्किंग से शहर में यातायात लगातार प्रभावित हो रहा था, जिसके चलते ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पहले से अल्टीमेटम दिया जा रहा है, ताकि वे खुद ही हट जाए। इसके बाद भी अगर किसी ने फुटपाथ या सड़क पर कब्जा छोड़ने में आनाकानी की तो कड़ी कार्रवाई निश्चित है। प्रशासन की ओर से दुकानदारों, फुटपाथ विक्रेताओं और वाहन चालकों को माइकिंग कर बार बार चेतावनी दी जा रही है, वे स्वयं अतिक्रमण हटाए, नहीं तो उनके सामान जब्त भी किए जा सकते हैं और जुर्माना भी वसूला जाएगा। अभियान के तहत प्रशासनिक टीम ने तिलकामांझी थाना क्षेत्र के हटिया रोड, कृषि भवन के सामने, घंटागढ़ चौक, पटल बाबू रोड, डिंगशन मोड़, लोहिया पुल के नीचे और एमपी द्विवेदी रोड में संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान कई दुकानदारों के सामने लगे अवैध शेड और सामान हटाए गए। टीम ने बाजार में सड़क किनारे गलत तरीके से लगाए गए वाहनों पर भी सख्ती दिखाई। ट्रैफिक पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक चालानें काटी। कार्रवाई के दौरान ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार के साथ सिटी मैनेजर असगर अली, अतिक्रमण शाखा प्रभारी जयप्रकाश यादव और स्थानीय थाना पुलिस मौजूद थी। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि शहर को जाम मुक्त और सुचारू यातायात व्यवस्था देना उनकी प्राथमिकता है। डीएसपी ने बताया कि लोहिया पुल के नीचे और तिलकामांझी चौक पर अस्थायी पुलिस पिकेट बनाने की योजना पर काम चल रहा है, जिसका निर्माण नगर निगम के सहयोग से किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जहां जहां से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वहां दोबारा कब्जा न हो, इसकी जिम्मेदारी संबंधित थाने को होगी। कि 100% हम लोग अतिक्रमण मुक्त कराएं। जिस रोड पर एक बार हम लोग जा रहे हैं, दोबारा उस पर जा रहे हैं कि लोगों को आदत में सुधार हो। पहले तो हम लोग उन लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग किनारे हो जाइए, आप लोग अपना बेचिए, लेकिन रोड के किनारे बेचिए, रोड पे नहीं आइए। और जब उसके बाद लोग नहीं मान रहे हैं तो हम लोग सख्त रूप से कार्रवाई भी कर रहे हैं और हम लोग 100% इसको अप्लाई करेंगे।
और 100% अतिक्रमण मुक्त होगा हमारा शहर। जाम काफी लग रहा है सर, इसको लेके क्या कदम उठाए? चरणबद्ध तरीके से हम लोग अभियान चला रहे हैं और ये सतत रूप से चलेगा। ये एक दिन का, एक हफ्ते की बात नहीं है, ये लगातार चलेगा। भागलपुर में स्कूटी चोरी कर भाग रहे एक नाबालिग चोर को लोगों ने खदेड़ कर पकड़ लिया और मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया। घटना जोगसर थाना क्षेत्र के कचहरी चौक की है। स्कूटी मालिक नीतीश कुमार ने बताया कि वह दवाई खरीदने के लिए बाजार आए थे और गाड़ी लगाकर मेडिकल स्टोर गए। 5 मिनट के अंदर ही एक लड़का वहां पहुंचा और लॉक तोड़ने का प्रयास करने लगा। उसके पास मास्टर चाबी थी, जिससे नाबालिग ने लॉक तोड़ने की कोशिश की और स्कूटी को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक उसकी नजर नाबालिग पर पड़ी। उसने दौड़कर उसे पकड़ लिया। इसी बीच कचहरी चौक से गुजर रहे ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार भी मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी पहुंची। आरोपी नाबालिग को थाने लेकर चली गई। पकड़े जाने के बाद जब पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली, उसके जेब से नशीले पदार्थ और नशा करने का सामान बरामद हुआ। वही ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि लड़के को जोगसर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पूरी जानकारी वही देंगे। बता दें कि तिलका मांझी, कचहरी चौक, घटनागढ़ चौक, स्टेशन चौक, दवाई पट्टी सहित कई इलाकों में बाइक चोरी की घटनाएं आम हो गई है। बाइक पार्क करते ही चोरी हो जा रही है। हालांकि इसको लेकर पुलिस अब सख्त नजर आ रही है।